क्लास 8 लेसन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने स्टार्ट किया था। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कम्प्लीटली करवा चुका हूँ, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.4। ये एक वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है बच्चों, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको पुराने वीडियोस में, फिर भी इस क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते हैं। थोड़ा सा जूम किया जाए बच्चों। चलिए, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने एक नंबर सोचा, है ना, और उसने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 5/2 फ्रॉम इट। उसमें इसमें से 5/2 माइनस किया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। उसके बाद जो आंसर आया उसने उसको मल्टीप्लाई किया 8 से। तब द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। और जो आंसर अब आया ना, वो वही नंबर था, मतलब वो जो नंबर उसने सोचा था, शी थॉट यानी जो सोचा था उसका 3 टाइम्स हुआ। तो व्हाट इज द नंबर। बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी सी आपको ग्रामर आना चाहिए, तो आसान है, मीनिंग्स पता होना चाहिए। अमीना थिंक्स यानी सोचा उसने एक नंबर को, उसने उसमें से क्या करा, 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसने मल्टीप्लाई किया। शी मल्टीप्लाई किया द रिजल्ट, मतलब एक जो नंबर हमने माना उसमें से 5/2 माइनस करा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ, जो आंसर आया वो 3 टाइम्स द सेम नंबर, वो उस नंबर जो था पुराना उसका 3 टाइम्स था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहली सिचुएशन आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अगर मेरे पुराने वीडियो देखें तो। हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। लेट द नंबर बी एक्स। हम क्या बोलेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। माना कि नंबर एक्स है, फिर उन्होंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इस नंबर में से 5/2 माइनस कीजिए, तो -5/2। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है बच्चों, ये दोनों माइनस प्लस तो हो नहीं सकते, तो यही ऐसा का ऐसा ये जो लिखा यही रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में 8 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें पूरे में 8 का मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट लगाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। द रिजल्ट नाउ, अब जो आंसर आया है, आंसर तो आ नहीं सकता बच्चों क्योंकि एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो मतलब यही हमारा आंसर है। ये जो आंसर आया है ये किसके इक्वल है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो ये जो आंसर आया है, ये जो नंबर हमने माना था एक्स, उसका 3 टाइम्स के बराबर है। तो ये इक्वल टू होगा 3x के। किसके, 3x के। 3 टाइम्स द नंबर का मतलब होता है 3x, 3 टाइम्स द नंबर मतलब 3x। तो ये जो रिजल्ट आया ये कितना है, ये 3x है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। बन गई इक्वेशन, बस सॉल्व करना है हमको और आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाहर 8 है, 8 का मल्टीप्लाई हमको करना है, इन दोनों से होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई पहले x से होगा, तो 8 इंटू एक्स हमेशा 8x होता है बच्चों, ध्यान रखना। 8 इंटू एक्स, बीच में लगा इंटू, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होता है। तो 8 इंटू एक्स 8x माइनस 5/2 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू के इस तरफ है 3x, 2 1 जा 2 से कट हुआ 4 बार, तो 8x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3x। चलिए, हमको पता है, मैंने पिछले 2.3 एक्सरसाइज में आपको सिखाया था कि जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है, मतलब x को एक तरफ करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, इधर x है और इधर x है, दो अलग अलग साइड्स में है, तो इन दोनों को एक तरफ लाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 8x को वहीं रखते हैं, प्लस के 3x को शिफ्ट करते हैं, तो प्लस का 3x शिफ्ट होकर इधर आएगा तो बनेगा -3x। और ये 20 का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि ये ओनली नंबर है, और ओनली नंबर कभी भी x वाले डिजिट से प्लस या माइनस नहीं होता है, तो ये माइनस का 20 राइट में आएगा, तो माइनस से प्लस बनेगा। 8x माइनस 3x, 8x में से 3x को माइनस करोगे तो बचेगा 5x इक्वल टू 20। अगर आपको x निकालना है तो x और 5 के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई।
5 जो मल्टीप्लाई का है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 20 मल्टीप्लाई का 5 गया डिवाइड में, 5 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। तो x इज इक्वल टू 20/5। 5 के 20 आता है जी हाँ, 5 1 जा 5 4 जा, x इज इक्वल टू 4/1। अपॉन के 1 को नहीं लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 4। क्लियर क्लास। x क्या है, वो जो नंबर उसने सोचा था, लेट द नंबर बी x, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर दूँ तो आपको पूरा एक साथ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये आपका फुल सॉल्यूशन है यहाँ से, ठीक है। वैसे तो आप समझ गए, आप कॉपी करते ही जाते हैं। ओके क्लास, चलिए तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखें, जूम इन, थोड़ा सा जूम करें, बड़ा दिखना चाहिए थोड़ा सा इधर से। क्वेश्चन 2 है, अ पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है, इस 5 टाइम्स अनादर नंबर, जो किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर में 21 प्लस किया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। पहली चीज तो ये होती है कि नंबर को पहचानना और एज्यूम करना। तो नंबर को एज्यूम कहाँ से करते हैं बच्चों, यहाँ से। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनादर नंबर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, मतलब उससे 5 गुना है। अगर वो नंबर पहले वाला पता चल जाए कि अगर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, तो ये उसका 5 टाइम्स है ना। तो हम सबसे पहले नंबर एज्यूम करेंगे बच्चों। तो नंबर एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 नंबर एज्यूम करना है तो पहले 1 नंबर मानते हैं, और देखिए एक नंबर दूसरे से 5 टाइम्स है, तो जो दूसरे का 5 टाइम्स है वो तो बड़ा होगा बच्चों, है ना। तो हम सबसे पहले स्मॉलर लिखेंगे। हम लिखेंगे, जरूरी नहीं है स्मॉलर लिखूँ मैं, 1 और अनादर भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिख लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। माना कि स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर को हमने अब x मान लिया है, स्मॉलर नंबर हमारा x है। देयरफॉर, क्योंकि 2 नंबर एज्यूम करना है, एक ही एज्यूम हुआ है, लार्जर लिख दो, लार्जर नंबर बी 5x, क्योंकि 5 टाइम्स का मतलब होता है इसका, ये जो आंसर है इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, तो x में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x ही आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे 5 में x का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं 5x। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, लार्जर नंबर जो हो गया वो हो गया अपना 5x। क्लियर है क्लास। तो ये लार्जर नंबर हमारा 5x आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब उनने ये बोला है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इफ 21 एडेड टू द बोथ नंबर, अगर दोनों ही नंबर में 21 प्लस कर दें, तो देखो ये x है, इसमें 21 प्लस किया, ये 5x है, इसमें भी 21 प्लस किया, तो क्या होगा, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। मतलब ये है कि जो नंबर पहले 5 टाइम्स बड़ा था, अब वो सिर्फ 2 टाइम्स बड़ा रह जाएगा बच्चों। कितने टाइम बड़ा रह जाएगा, 2 टाइम्स बड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर बच्चों अब इस इतना समझने के बाद ये ध्यान रखना कि जो अब बोलना है ना 2 टाइम्स, उसको कहाँ लगाना है, उसको वहाँ लगाना है जिससे कि दोनों नंबर बराबर हो जाएं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, कि मैं बोलूँ 5 और 10 में जो 10 है वो 5 का 2 टाइम्स है ना, 5 2 जा 10। तो मैं इन दोनों को अगर इक्वल करना चाहूँ तो उस 2 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 5 या 10, नहीं मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 में, जिससे क्या होगा, ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। यस और नो। तो यहाँ पर भी यही बोला है कि पहले क्या था, एक नंबर x था, दूसरा 5x, फिर उनने बोला 21 प्लस करो, देन वी आर एडिंग 21, हमने 21 ऐड कर दिया। अब उनने बोला है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 2 टाइम्स है। तो क्लास 2 का मल्टीप्लाई अगर इस नंबर में कर दूंगा ना, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है,
उनने बोला छोटा नंबर जो है, सॉरी जो बड़ा नंबर है ये इस छोटे नंबर का 2 टाइम्स है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल नहीं करेंगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी, इसको इक्वल करना है तो छोटे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो 2 इंटू एक्स, 2x, क्योंकि मैंने क्या बताया अगर बाहर ब्रैकेट लगा है और यहाँ 2 नंबर है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 21 से, 2 इंटू 21, 5x प्लस 21, 2x 21 2 ज़ा 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। देखिए दोनों साइड नंबर भी हैं और x भी है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी नंबर से तो शिफ्ट कर लीजिए। प्लस का 2x प्लस के 5x के पास जा सकता है, मतलब सिंपली है मैं x को शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, और जो नंबर वाला पार्ट है ओनली नंबर उसको शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ से 5x यहीं रहेगा, प्लस का 2x आएगा तो बनेगा माइनस का 2x, 42 यहीं पर है, प्लस का 21 इधर से इधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा माइनस का 21। 42 में से 21 गया तो बचा 21, 5x में से 2x जाएगा तो बचेगा 3x। 21 इज इक्वल टू 3x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का 3 जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 7, यानी एक नंबर हो गया हमारा 7, एक नंबर क्या हो गया 7 हो गया, जो स्मॉलर वाला है, स्मॉलर नंबर 7। तो लार्जर नंबर को हमने 5x माना है, तो 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, और x की जगह क्या निकाल लिया 7, तो 5 इंटू 7, तो 5 7 जा 35। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, तो आंसर में हम लिखेंगे नंबर्स आर 5 एंड 35, नंबर हमारे हो गए 5 और 35। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि 10 12 14 13 ऐसे होते हैं ना 2 डिजिट के नंबर, जिसके दोनों डिजिट का सम 9 है। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट को बदल देते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जब आप नंबर्स की ऑर्डर चेंज करोगे तो नया नंबर बनेगा, वो पुराने नंबर से 27 ग्रेटर है, बड़ा है। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या है, फाइंड कीजिए। क्लियर है क्लास? फिर से समझा दो, 2 डिजिट का एक नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है ना, ये हमारे लिए पहला काम है, जिससे कि हम नंबर पहचानेंगे कि नंबर क्या क्या है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो नया नंबर पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, सॉल्व करना चालू करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ना, वो सबसे पहले तो नंबर को देखिए, 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, जैसे देखो 64 23, ये 2 डिजिट है। एक ये होती है 1 डिजिट, इसको कहते हैं 10 डिजिट, है ना, 1 डिजिट और 10 डिजिट। तो मैं 1 डिजिट को भी मानूंगा और 10 को भी मानूंगा, क्योंकि हमको दोनों नंबर की डिजिट पता नहीं है। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, मैं सॉल्यूशन यहाँ से करूँगा, ऊपर ये रफ काम हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, लेट द यूनिट या वंस कहते हैं, यूनिट डिजिट बी एक्स, यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई एक्स, देयरफॉर 10th डिजिट हो जाएगी बच्चों हमारी 9 - x। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने क्या बोला, तो कैसे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों डिजिट जो है उनका सम 9 है। सम ऑफ द डिजिट मतलब जो डिजिट है ना, जैसे कि यहाँ पर 6 और 4 है, इनका सम इस टाइप से, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो डिजिट आंसर में आएंगी उनका डिजिट्स का सम है ना 9 है, यानी अगर
दो डिजिट हैं, दो चीज़ें हैं बच्चों, दो चीज़ों को प्लस करने पर 9 आ रहा है और उनमें उनमें से मुझे एक पता चल गई, तो आप जानते हैं दूसरे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वाली में से माइनस ही करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि एक पेन और पेंसिल 5 रुपीज़ के हैं, पेंसिल अगर 1 रुपये की है तो पेन कितने का होगा, मैं इस 5 में से 1 को माइनस करके पता लगाऊंगा। 5 में से एक रुपये की तो पेंसिल होगी, बचे हुए 4 रुपीज़ की क्या है, पेन है। तो ऐसे ही अगर मुझे दो नंबर है जिनका सम बोला है कि 9 है, दोनों नंबर को प्लस करने पर 9 आएगा, वन ऑफ देम उनमें से एक एक्स है तो उस एक्स को माइनस कर दिया तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरा नंबर। क्लियर है आपको, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ बनाएंगे ओरिजिनल नंबर। क्या बनाएंगे, ओरिजिनल नंबर। कैसे, इसके लिए भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों। आपने एक्सपांडेड फॉर्म छोटी क्लास में किया होगा कि अगर मैं बोलूँ आपसे 64 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखो तो आप क्या बोलते हो कि जो वंस प्लेस पर आता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई प्लस जो टेंस प्लेस पे आता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया है ना। तो 10 6 60 प्लस 4, 60 प्लस 4 64 ही आंसर आता है ना। तो जो टेंस प्लेस का नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, जो वंस प्लेस का नंबर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, और दोनों को प्लस कर दो तो हमारा नंबर आ जाता है 60 प्लस 4 64। तो वैसे ही यहाँ करेंगे, ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए टेंस प्लेस का नंबर है 9 माइनस एक्स, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 से दो नंबर थे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और इसमें प्लस करो वंस प्लेस का नंबर एक्स। अब एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करना है, दिखा देते हैं करके। देखिए 10 का मल्टीप्लाई 9 से, अंदर 10 लिख, बाहर 10 है अंदर 9 है, 10 का मल्टीप्लाई 9 से क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई 10 9 जा 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस x इंटू 1 x। नंबर हो गया बच्चों 90 माइनस 10x माइनस का है, यहाँ x के पास कुछ नहीं है 1 है तो 1x प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x। बड़ा नंबर 10 है, माइनस का है तो माइनस लगा दिया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया बच्चों। क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। चलिए इसके आगे आप करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला, अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब है जैसे 64 है, इसकी डिजिट को बदल दूं, 4 को 6 की जगह ले आऊँ, 6 को 4 की जगह, मतलब जो टेंस पर है, सॉरी जो टेंस पर है वो आ गया वंस पर, और जो वंस पर है वो टेंस पर। इसका मतलब अभी वंस पर x लिखा है और टेंस पर लिखा है 9 माइनस एक्स, तो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, है ना। हम इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर बनेगा नया नंबर, न्यू नंबर बनेगा बच्चों। न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर कैसे बना सकते हैं आप, तो न्यू नंबर ऐसे बनाएंगे कि पहले तरीका वही है, टेंस के प्लेस वाले नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, तो टेंस के प्लेस पर अब कौन आ गया, जो पहले यूनिट पर था, यूनिट पर कौन था, x था, तो 10 इंटू एक्स, प्लस जो पहले टेंस पर था, टेंस पर पहले कौन था, 9 माइनस एक्स, अब वो यूनिट पर चला गया, यूनिट पर चला गया मतलब उसमें 1 का मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने से तो वही कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 इंटू एक्स 9x, x इंटू 1 x, प्लस का 10x माइनस का x, प्लस माइनस माइनस 10x में से 1x जाएंगे तो बचेगा 9x प्लस 9। ये हो गया आपका न्यू नंबर। अब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने ये बोला है कि जो न्यू नंबर बनेगा वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से, पुराने नंबर से बड़ा, जो नया नंबर आया है वो पुराने नंबर से बड़ा होगा 27 बड़ा, ग्रेटर बाय 27 बड़ा है। इसका मतलब अगर मैं न्यू नंबर में से माइनस कर दूं ओरिजिनल नंबर को, ये नंबर उससे 27 बड़ा है, तो माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस करने पर 27 ही आएगा। बस वैल्यू रख दो बच्चों। न्यू नंबर क्या निकला, 9x प्लस 9, 9x प्लस 9, फॉर्मूले का माइनस, ओरिजिनल नंबर मैंने क्या निकाल के दिया था आपको, ओरिजिनल नंबर निकाल के दिया था 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। लेकिन बच्चों दो नंबर एक साथ है तो पहले ब्रैकेट लगेगा,
फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं, इक्वल टू 27। पहला काम ब्रैकेट ओपन करना, ये बाहर आएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस होता है साइन चेंज, ये अंदर प्लस का है बाहर आएगा तो माइनस, ये अंदर माइनस का है तो माइनस माइनस बाहर आके प्लस। 9x दोनों प्लस के हैं, दोनों में x है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 9x और 9x 18x। 90 माइनस का, 9 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 9 गया तो 81, बड़ा 90 माइनस का है तो माइनस, इज इक्वल टू 27। ठीक क्लास, माइनस के 81 को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि नंबर से ही प्लस होगा। यहाँ 27 पहले से, माइनस का 81 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 81। यहाँ पर क्या है 18x। अब इन दोनों को प्लस किया, आंसर आएगा 108। ये 18 इंटू एक्स के बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई, मुझे x की वैल्यू निकालना है तो 18 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का 18 कहाँ जाएगा दूसरी तरफ, डिवाइड में, 18 1 जा 18 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। x मैंने क्या माना था बच्चों, वी एज्यूम x एज अ यूनिट प्लेस नंबर, हमने माना था कि ये यूनिट प्लेस पर x 6 लिखा है। सो टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट पे क्या होगा 9 माइनस 6, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने क्या सिखाया शुरू से कि टेंस डिजिट पर है 9 माइनस एक्स। तो टेंस डिजिट का नंबर निकालने के लिए 9 में से x माइनस करो, x कितना है 6, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी हाँ 36। टेंस वाला टेंस की जगह, वंस वाला वंस की जगह, पहले वंस लिखते हैं फिर टेंस लिखते हैं, 36 हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। तो दिक्कत है बच्चों नहीं, आई थिंक इजी लगा होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, इसको आप ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिजिट वाला ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। शोबोस मदर, कोई शोभो नाम के भाई साहब होंगे, उनकी जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज जो है 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज, मतलब वो शोभो की प्रेजेंट एज के 6 टाइम्स है। ओके, शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद शोभो की जो एज होगी विल बी द 1/3 ऑफ हिज मदर, मतलब उसकी एज की कितनी होगी, उसकी मदर की एज की हो जाएगी 1/3 एज। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ईजी है ना। चलिए स्टार्ट करें। सो देखते हैं हमें क्या मानना पड़ेगा, शोबोस प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन 5 है, लेट द शोबोस प्रेजेंट एज be x years, therefore his mother's age, उसकी मदर की क्या एज होगी, उसकी मदर की एज होगी बच्चों 6x। कितनी हो जाएगी उसकी मदर की एज, 6x हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहे हैं, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद क्या होगा, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद शोबो जो है वो हो जाएगा x + 5 ईयर का, लेकिन उसकी जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 रहेगी। आज से 5 साल बाद शोबोस एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, इस 6x का कितना रहेगा बच्चों 1/3,
इसकी जो एज है आज कितनी है, x+5 है। लेकिन एक और तरीका क्या बताया कि इसकी जो एज है x+5 तो है, लेकिन इसकी जो मदर की एज है इसका 1/3 होगी। कितना होगी, 1/3। यानी अगर मैं इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी शोभो की एज बन गई और ये भी शोभो की एज, तो दोनों कैसी होंगी, इक्वल। क्लियर है, कैंसलिंग करके सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3 2 जा, तो x+5 इक्वल टू 2x। ओके, हमको वैल्यू निकालना है x की, तो इस x को भी इसके x के पास ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, ये 2x प्लस का है, ये प्लस का x इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का x। 2x में से एक x गया तो बचा 1x, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो शोभो की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, शोभो की प्रेजेंट आ गई 5 ईयर। तो आंसर हो गया शोभोस प्रेजेंट एज इज 5 ईयर। उसकी प्रेजेंट एज है 5 ईयर। उसकी मदर की निकालना है क्या, देख लेते हैं। व्हाट आर देयर, हाँ उन दोनों की निकालना है। तो हिज मदर्स प्रेजेंटेज, उसकी मदर की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी बच्चों, उन्होंने 6x बोला था हमको, 6x, तो 6x की जगह पर 5 का मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 ईयर्स, तो वो 30 ईयर की है। चलिए क्वेश्चन 6, देयर इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल। एक स्कूल के लिए प्लॉट बना हुआ है इन माहुली विलेज, किसी गांव में। द लेंथ एंड ब्रिड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। प्लॉट की लेंथ ब्रिड्थ का रेशियो 11:4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000। तो ये विलेज की पंचायत को 75,000 का पड़ रहा है फेंस करने में, प्लॉट की फेंसिंग करने में। मतलब प्लॉट के चारों ओर कुछ फेंस करना है, तार लगाना है, कुछ भी करना है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन मतलब होती है लेंथ और ब्रिड्थ, हमें निकालना है। क्लियर क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले जो चीज़ निकालना है उसको एज्यूम करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन समझा दूं आपको। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई रेक्टेंगुलर स्कूल के लिए प्लॉट खाली है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, इन दोनों में रेशियो दिया है 11:4। 11 और 4 का रेशियो, इसका मतलब ये नहीं कि ये 11 है और ये 4, इनमें रेशियो है 11:4 इनमें है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री है इस पर हम अगर ऐसे तार फेंसिंग करना चाहें, जैसे पाइप गाड़ के ऐसे तार फेंसिंग करते हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा फेंसिंग होती है, तो इसकी फेंसिंग करने पर क्या होगा, टोटल 75,000 रुपीज़ का खर्च आता है। तो हमें पता लगाना है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, डायमेंशंस क्या होती है, फाइंड करना है। तो देखो फेंसिंग जो हम करते हैं बच्चों हमेशा कहाँ करते हैं, किसी भी प्लॉट के पेरीमीटर पर। ये पेरीमीटर है, किसी प्लॉट का क्या है, पेरीमीटर है। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। मतलब जब भी हम फेंसिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, उसके पेरीमीटर पर, जितना उसका पेरीमीटर है वो ही हम फाइंड कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने क्या कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 11:4 है। तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेड्थ बी 4x। अब आप सोच रहे होंगे मैंने x कहाँ से लिया है, तो देखिए बच्चों उन्होंने बोला लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, रेशियो मतलब होता है एक दूसरे के अपॉन में करने में। अगर मैं 11x और 4x को अपॉन में करूँ तो x से x कट जाएगा, आंसर फिर से वही आ जाएगा 11/4। इसका मतलब 11:4 ही आंसर आ जाएगा ना हमारा। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना लीनियर इक्वेशन में कि दो नंबर का रेशियो ये है, तो दोनों में x लगा दो। पहला नंबर लेंथ था 11x, सेकेंड नंबर ब्रेड्थ तो 4x। देखिए उन्होंने क्या बोला कि
100 रुपीज़ पर मीटर की इस के खर्च पर, मतलब अगर वो फेंसिंग जो हमने देखी थी कि अगर जो ये फेंसिंग है इस पर अगर ऐसे तार लगाएं, ऐसे 1 मीटर पर पोल लगाकर तार लगाएं तो 1 मीटर का खर्च 100 रुपीज़ है। 1 मीटर का खर्च कितना है बच्चों? 100 रुपीज़ है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उनका 75,000 है। कितना है? 75,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए कि कितनी जगहों पर, हाउ मच लेंथ, कितनी लेंथ पर वो क्या कर रहे हैं? फेंसिंग कर रहे हैं। और कितनी लेंथ पर कर रहे हैं? उसके पेरीमीटर पर। तो हम यहाँ निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ को L लिखा है, ब्रेड्थ को B लिखा है, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ दी है 11x, ब्रेड्थ दी है 4x, तो 11x प्लस 4x, 11 प्लस 4 15x इंटू 2, 15 2 ज़ा 30x। ओके, तो पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर आ गया आपका 30x। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत है हमें? नहीं, हमारा पेरीमीटर आ गया 30x। अब हमको क्या करना है? टोटल पेरीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई करना है। 30x ये हो गया 30x इंटू 30x हमारा पेरीमीटर है, ये टोटल लेंथ है। 1 मीटर को कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ता है बच्चों। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा? 75,000, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टोटल फेंसिंग का खर्चा है 75,000 है। क्लियर है? कोई दिक्कत है हमें? नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 30x इंटू 100 है, मल्टीप्लाई में है 100, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ बचेगा 30x ठीक है। और ये 30 भी x के मल्टीप्लाई में इसको ही भेज सकते हैं, तो इसको ही भेज देते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में। यहाँ पहले से 100 है और ये और आएगा तो मल्टीप्लाई। कैंसलिंग देखें, 1 2 3 0 1 2 3 0 से कट गए, ऊपर बचा 75, नीचे बचा 3, 75/3, 3 से कट हुआ 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। x अगर हमारा 25 आया बच्चों, तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी? लेंथ 11x, ब्रेड्थ है 4x। लेंथ कितनी है? 11x और ब्रेड्थ है 4x। हमको वही निकालना थी, लेंथ और ब्रेड्थ। सो लेंथ 11x, 11 इंटू 25 मीटर, 25 बन जाए 25, कैरी ओवर 2, 25 बन जाए 25, कैरी का 2 जोड़ा 27, 275 मीटर हो गई आपकी लेंथ। ब्रेड्थ ब्रेड्थ हो गई हमारी 4x, तो 4 इंटू 25, 25 4 जा होता है 100, तो 100 मीटर हमारी लेंथ ब्रेड्थ हो गई बच्चों। लेंथ 275, ब्रेड्थ 100। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। आई थिंक बहुत इजी लगा होगा बच्चों। चलिए हम जूम कर लिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट हिम फॉर 90 पर मीटर। मतलब 2 कपड़े खरीदे 50 पर मीटर, 90 पर मीटर। इजी लग रहा है बच्चों ये तो। For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of trouser material. 3 मीटर शर्ट पर 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। He sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ओके, शर्ट और पैंट को 12 और 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? चलिए, तो कितना ट्राउजर का मटेरियल खरीदता है? ओके, तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, पर इजी इतना इजी भी नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। उन्होंने पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो हम क्या लिखेंगे?
क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे लेट द एक्स मीटर ट्राउजर मटेरियल, मीटर है एक्स मीटर ट्राउजर मटेरियल ही बाइस, so therefore shirt material will be, शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, शर्ट मटेरियल विल बी 3x/2 हो जाएगा बच्चों। अब ये कैसे हुआ ये समझिए आप, ध्यान से सुनिए। आपको ने क्या बोला था कि अगर 3 मीटर वो खरीदता है शर्ट का तो उसको 2 मीटर खरीदना पड़ेगा ट्राउजर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो 1 मीटर खरीदता है, अगर इसका 1 मीटर खरीदना हो, मुझे अगर 1 मीटर खरीदना हो कि इसका 1 मीटर खरीदेगा तो इसका कितना खरीदेगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों में, तो ये 2 से कटा और ये क्या हो गया 1, यानी इसके 1 मीटर खरीदने पर इसको कितना खरीदना पड़ता है 3/2 मीटर खरीदना है। अब अगर इसने x मीटर खरीदा है तो मैंने इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो x × 1 x हो जाएगा, तो इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x/2, यानी इसको x खरीदना है तो इसको कितना खरीदना पड़ेगा 3x/2, इसीलिए मैंने लिखा है कि उसने शर्ट का मटेरियल खरीदा 3x/2। ओके, अब उनने क्या बोला है कि उसने, तो क्लास अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ शर्ट पीस, शर्ट के टोटल पैसे कितने हुए, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। देखो शर्ट मटेरियल उसने खरीदा था 50 रुपीज़ पर मीटर का और टोटल कितने पैसे हो गए 3/2x मीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा। 2 से कट हुआ 25 बार, 50 में कट करें 25 बार, अब 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो 75x हो गया। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। फिर इसको उसने कितने में बेचा, ये सबसे ज़रूरी बात है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट, तो वो इस मटेरियल को कितने में बेचता है, क्योंकि हमको बात तो सेल की करना है ना, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों, जितना है ये तो ठीक है 75x तो हो गई, साथ ही इसका 12% प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो 75 प्लस 12% ऑफ 75x, ऐसे हमेशा बच्चों सेलिंग प्राइस निकाली जाती है अगर प्रॉफिट दिया है तो, क्योंकि प्रॉफिट दिया है तो जितना हमने लगाया है पैसा उतना तो लेंगे, जितना पैसा हमने खरीदा है प्लस 12% एक्स्ट्रा भी लेंगे, 12% ऑफ 75x, तो 75x प्लस 12% का मतलब होता है 12/100, 75x 25 से कटा 3 टाइम, 25 से कटा 4 बार, 4 से कटा ये 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9x, ऊपर क्या बचेगा 3 3 जा 9x, यहाँ है 75x, दोनों को प्लस करो तो 84x आ जाएगा। कुछ नहीं करा बच्चों, यहाँ 25 से काटा है, 25 से 75 3 बार, ये 100 4 बार, 4 से कटा ये 1 बार, 4 से कटा 3 बार, तो बचा ऊपर 3, ये 3 3 3 9, 75 प्लस 9 84x हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट पीस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक, ये ई है ध्यान रखना। इसी टाइप से ट्राउज़र मटेरियल का भी निकालेंगे, पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ट्राउज़र के मटेरियल का कॉस्ट प्राइस क्या है, x मीटर कपड़ा था और सॉरी x × 90 उसकी बच्चों क्या है, 1 मीटर क्लॉथ 90 का ट्राउज़र का, तो x × 90 × x हो जाता है 90x। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में उसने बोला है कि ट्राउज़र मटेरियल पर 10% प्रॉफिट है, तो जितना हमने लगाया है 90x वो तो हम लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब निकालना है तो जितना हमने
मटेरियल लगाया उतना तो लेंगे, प्लस प्रॉफिट भी लेंगे 10%। 10% ऑफ 90x, क्योंकि उनने बोला है क्वेश्चन में कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है बेचने पर। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को जोड़ दिया इसमें। 90x प्लस 10% ऑफ 90, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 1 का तो मीनिंग बचा नहीं, यहाँ है 9x। तो 9x प्लस 90 दोनों को प्लस करोगे तो 99x क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। बस अब हमको क्या बोला है कि इन दोनों को प्लस कर दें तो उसकी टोटल सेल जो हुई है वो 36,600 की हुई है टोटल सेल। तो हमारी टोटल सेल निकाल लेंगे। एक सेल कितने की हुई, 84x की किसकी हुई हमारी, शर्ट पीस की 84x प्लस 99x किसकी हुई, ट्राउजर, दोनों की प्लस कर दो सेलिंग तो वो आ जाएगी 36,600, प्लस करो तो ये आ गया 183x, दोनों को प्लस किया तो 183x इज इक्वल टू 36600। हमें निकालना है x, तो 183 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। बच्चों इसको डिवाइड करना अब आपके ऊपर है, मुझे तो बहुत इजी था, एक टेबल याद है 183 के टेबल में ये 1 बार और ये आएगा 2 बार और 2 0, तो ये हो गया 200। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा, तो x बराबर आ गया 200। 183 से कटा 1 बार, ये कटा 2 बार, 2 0 लगे तो 2 0 तो लगाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 200 मीटर। सो x की वैल्यू निकाल ली हमने, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है उसने, 200 मीटर का ट्राउजर मटेरियल खरीदा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, क्योंकि 9th और 10th क्वेश्चन तो सेम ही है जो मैंने पीछे एज वाला क्वेश्चन करवाया था, तो आप आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन 8 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। चलिए बच्चों, तो क्या बोला उन्होंने, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, मतलब हर्ड ऑफ डियर मतलब डियर का हर्ड यानी झुंड, उसमें से आधी जो है वो ग्रेजिंग कर रही है, 3/4 जो है वो क्या कर रही है बच्चों, 3/4 कर रही हैं प्लेइंग, खेल रही हैं, और बची हुई जो है द रेस्ट 9, बची हुई जो है वो 9 है, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। मैं जूम आउट करता हूँ जरा, है ना, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। अब थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको, समझ लो, बाकी तो फिर फेयर में कर ही लेना है। देखिए बच्चों, उन्होंने बोला है कि टोटल डियर जो है, चलिए मैं वहीं करवा दो, फेयर में ही कर लेना, अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, कितनी घास चल रही है, हाफ ऑफ इट, मतलब टोटल जो है उसकी हाफ। हाफ कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो टोटल x है तो उसकी हाफ कितनी होगी बच्चों, x/2। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग वो कितनी है, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग है 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x, यही बोला उन्होंने। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, रिमेनिंग, सॉरी, रिमेनिंग मतलब बची हुई। यहाँ पर एक मिस्टेक हम कर सकते थे, कभी कभी हो जाता है, हम लोग जल्दी में कर देते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा बच्चों। उन्होंने बोला है
3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बची हुई की 3/4 जो हमारी बची हैं। तो अब सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से लाइन काट लो। उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर x है, x में से इतनी तो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। तो बची कितनी, जब आधी ग्रेजिंग कर रही है तो आधी बची हुई है बच्चों। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, कितनी खेल रही हैं, ये निकालने के लिए जो बची हुई है, बची हुई कितनी है बच्चों, x/2 बची हुई है, क्योंकि जितनी खेल रही है उतनी बची है, क्योंकि हाफ, क्या बोला, हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रही है। तो x/2 ग्रेजिंग कर रही है तो इतनी ही खेल भी रही है, बची हुई है, सॉरी x/2। इस बचे हुए का 3/4, उन्होंने क्या बोला है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, मतलब बची हुई जो है इनमें से 3/4। तो जब भी किसी का 3/4 निकालना है, जैसे इसका निकालना है, तो इसमें 3/4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/4 का मतलब होता है 3/4, करें मल्टीप्लाई, 3 × x, 3x, 4 2 8, इतनी जो है वो क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है। अब जो बची हुई है बच्चों, है ना, वो पानी पी रही है, और वो बची हुई कितनी है, उन्होंने बोल दिया है बची हुई जो है वो 9 है। तो अब कैसे निकाला जाए, तो बच्चों सिंपल सी बात है, टोटल 3x, x में से x/2 माइनस कर दो, तो क्या पता चल जाएगा कि कितनी बची हैं, ठीक है। अब इसमें से और माइनस कर दूं मैं, क्या, जो खेल रही हैं इनको भी माइनस कर दिया, 3x/8। तो अब क्या पता चलेगा, अब पता चलेगा कि इतने x में से, टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी है जो पानी पीने गई है, और वो हमको पता है पहले से कितना है, 9 है। तो ये कैसे निकाला, x में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो पता चल गया कितनी है जो पानी पी रही हैं, उनके नंबर हमको दिए हैं 9। तो अब इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 3 नंबर है जिनके अपॉन में 1, 2 और 8 है, जिन्हों को माइनस प्लस करना है। तो पहले तो इनका एलसीएम लिया जाता है बच्चों, एलसीएम लेके नहीं दिखाऊंगा, समझाऊंगा खाली। 1, 2 और 8 का एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम आता ही है 8 क्लास के बच्चों, एलसीएम 8 ही आएगा। फिर क्या करते हैं, आपको पता होगा, जो एलसीएम आता है उसको तीनों नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 से भी, 2 से भी, 8 से भी। हमने 1 से किया, 8 में जाएगा, यस, 1 8 से 8 बार जाएगा। तो इस नंबर में ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई, 8 × x अपॉन में 8 × 1। इसी टाइप से फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर 2 है, अगर एलसीएम वाले 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से जाता है 4 बार, 2 4 8। ये फ्रैक्शन को प्लस करने का तरीका है बच्चों, आप लोग करते हो ना। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, जितने बार डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, और 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 8 1 जा 8, और 1 बार का मल्टीप्लाई तो करते नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करने से आंसर वही रहेगा, तो इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये रफ कॉलम करके तो छोड़ दो, इसको सॉल्व करना है। 8x/8, 4x/8, 3x/8 = 9। जब अपॉन में सेम नंबर होते हैं 8 8 8, तो तीनों की जगह एक नंबर लिखा जाता है, और इनको डायरेक्टली जो भी करना हो, प्लस या प्लस, माइनस तो माइनस। 8x में से 4x जाएंगे तो बचेगा 4x, ये माइनस का 3x अपॉन में 8। 4x में से 3x गया तो बचा 1x, 1x को लिखते हैं खाली x अपॉन 8 = 9। 8 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो x = 8 × 9, x आ गया 72। तो हमारे हर्ड में टोटल कितनी डियर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर्स आर 72। लिख दो आंसर, टोटल नंबर्स ऑफ डियर आर 72। टोटल डियर कितने हो गए बच्चों, 72 डियर्स हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.4 में समाप्त करता हूँ। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना ही चाहिए, इजी है। मैंने ऐसे क्वेश्चन 2 पहले करवा चुका हूँ एज वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।